मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ के विकास नगर की, जहां पर भयंकर आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि सैकड़ों झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। बरसों की कमाई आग में जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। खुले आसमान के नीचे रात बिताने को लोग मजबूर हुए हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित बोले जान बची, सामान कुछ भी नहीं बचा है। स्कूल जाने को लेकर बच्चों की चिंता बढ़ी है। देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ। लखनऊ के विकास नगर का ये मामला है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 1200 लोगों की बस्ती आग की चपेट में आ गई और सिलेंडर धमाकों ने हालात को और भयावह बना दिया। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। पुलिस ने आसपास के मकानों को खाली कराया और भीड़ को हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और देखिए, ये घटनास्थल से भयावह तस्वीरें सामने आई है। किस तरह से यहाँ पर आग से पूरा जो लोगों का सामान था वो जलकर राख हो चुका है। और देखिए, अपने आप में ही ये डरावनी तस्वीर है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएम से फोन पर बात कर घायलों के इलाज और प्रभावितों की मदद सुनिश्चित करने को कहा है। जहां डीजे फायर सुजीत पांडे के मुताबिक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। ये जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, ये भयावह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ के विकास नगर की ये तस्वीर है। और देखिए, ये तस्वीर जो कि ड्रोन के जरिए ली गई है और ड्रोन के जरिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भयंकर आग लगी है। आग की यहाँ पर लपटें देखने को मिल रही है और ऊंचे ऊंचे धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। तो एक बड़ी संख्या देखिए लोगों की यहाँ पर इसकी चपेट में आई है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, भयावह तस्वीरें अपने आप में ये है। 20 से ज्यादा दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत लगातार यहां पर की गई। और देखिए, घटनास्थल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं देखने को मिला है। अफरा तफरी, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं और ये भयंकर हादसा हुआ है। और देखिए, तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर रही होगी। और देखिए, अपने आप में ही ये डरावनी तस्वीर है। आप देख सकते हैं इधर उधर के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। राहत बचाव कार्य चलाया गया। बड़ी संख्या में 20 से ज्यादा दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। और देखिए, सभी को बाहर निकाला गया। पहली प्राथमिकता यही थी कि जो लोग फंसे हों वहां पर, जो लोग इससे प्रभावित हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। और देखिए, एक बड़ा नुकसान यहां पर लोगों का हुआ है। पूरा जो गृहस्थी का सामान है वो जलकर राख हो चुका है। जो लोग हैं वो आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि देखिए, उनका जो पूरा सहारा था वो छीन चुका, छत छीन चुकी है। और ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति। और देखिए, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं, पुरुष, हर कोई वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, एक जो बरसों की कमाई थी लोगों की वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप मंजर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति रही होगी। और राहत बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है। और देखिए, जो लोग घायल हुए, ये भयावह घटना है। भयंकर आग लगी हुई है और 100 से अधिक झोपड़ियां थी। तो अभी हम सभी घायलों को निकाल करके हॉस्पिटल भेज रहे हैं। सभी एम्बुलेंसेज को हमने मौके पर कॉल किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले घायलों को अस्पताल में बेहतर इलाज को लेकर के है। सभी अस्पतालों को हमने अलर्ट मोड पे रखा है। पीजीआई, केजीएमसी, लोहिया और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं और आसपास के सभी एम्बुलेंसेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, चिकित्सकों को हमने रात में अलर्ट मोड में रखा है और सबको मौके पर एम्बुलेंसेज को हमने बुला लिया है। सबके झोपड़ी जली भैया, हम सब कुछ न करो, हमें कहा जाता सबके जली झोपड़ी। हम लोग मुझे बस बना बना के धरे तदबर कपड़ा दाग रहेगा जो पहना हुआ है सब बचा नहीं है आप लोगों के पास।
कुछ ना बचा है, एक दिन का खाना लेना है, एक दिन का खाना ना जो तन पर कपड़ा है यही है बस, और कुछ नहीं है। नहीं मिल रहा, दिखला के नहीं मिल रहा ना, मेरे पोती पोता मिले। अब मैं पता हुआ पुलिस जाए नहीं देते तो कहाँ पता करे, तो कहाँ जाए जाकर। नाती नहीं मिला है भैया, सब बड़ी बड़ी गवा, नाती नहीं मिला हमारा है, इतना बड़ा है दादा। सर सिलेंडर की वजह से लगी है जी सर। कितने लोग यहाँ रहते थे? सर यहाँ पे रहते होंगे तो 2500 लमसम एरिया में पूरे झुग्गी झुग्गी झोपड़ी में बच्चे अच्छे सारे लोग। तो सिलेंडर दगे हैं इसमें? जी सर सिलेंडर दगे बहुत सारे दगे हैं सर, और सिलेंडर अभी उधर एक पड़ा, एक उधर 3-4 पड़े सर। सिलेंडर से आग लगी है, उसके बाद दमकल आया। कोई शिकार तो नहीं हुआ इसमें, कोई फंसा तो नहीं? फंसा 150 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी फंस चुके हैं इसमें। हाँ फंसे सर। आग लगी है, यहाँ आती पुलिस खड़ी है, अब पुलिस आई है, देखो गाड़ी आग बुझाने नहीं आई है, पूरे हम लोग का पूरा परिवार सब जल गया है। ठीक है, परिवार जैसे यहाँ खड़ी कुछ नहीं कर रही है। इसके अंदर आप हैं? हम लोग का बच्चे भी बच्चे, सब छोटे छोटे बच्चे अंदर मासूम जल गए, सबका सामान अंदर गया, फ्रिज वाशिंग मशीन सब खाली करा तो गाड़ी कर दिया भाई, उसके बाद भैया लगाए थी ना। कौन आग लगाया? कौन? लाट वाले ये कहे थे खाली कर दो। यहाँ तुम करंट खाली कर जब रुके रहो, उसके बाद हम कहीं गोली मार दिया भाई। पूरी यानी आग लगाई गई है? आग लगाई थी गई भाई। किसने लगाई? अति पुलिस खड़ी कुछ नहीं कर रही है, जानबूझ के लगवाई गई। किसने लगाई? ये आग पुलिस वालों ने पैसे मिलके लगवाया है। किसके कहने पे? ये सब कॉलोनी वालों के, ये सब खुश नहीं थे यहाँ से ये लोग खुश नहीं थे, ये आग जानबूझ के लगवाई गई है। वरना पहले थोड़ी जगह आग लगती थी तो तुरंत गाड़ी पहुँच जाती थी, मगर आज क्यों नहीं पहुँची? फायर ब्रिगेड क्या करने आई है? जब सब चल गया तब क्या फायर ब्रिगेड करने आई है? बताइए। फायर ब्रिगेड घर के लोग पता ही नहीं कहाँ चले गए, सब आधे बच्चे भर गए। कौन कौन? अब इधर में है बड़े हैं सब। ये बताइए इसका नुकसान देगा कौन, ये बताइए पहले। इसका नुकसान सरकार देगी? क्या करने आई है? इसका नुकसान सरकार देगी, जनता देगी, सरकार देगी इसका नुकसान? ये सब कोठी वाले मिले हैं, पूरा नगर थाना मिला। विकास नगर रिंग रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। आग की जो लपटें थी फिलहाल वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी जो धुआं है वो जगह जगह से निकल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दमकल कर्मी हैं वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। दरअसल अभी पूरी तरह से आग नहीं बुझी है, जिसके चलते ये जो एसडीआरएफ की टीम है वो अभी साइड में खड़ी है। उसके बाद जैसे ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, जो जगह जगह धुआं निकल रहा है या छिटपुट आग लगी हुई है, उसके बुझने के बाद जो एसडीआरएफ की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चलाएगी कि अंदर कोई है तो नहीं। इन तमाम चीज़ों को अब देखा जाएगा। जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। विकास नगर में आग जलकर बुझ गई, लेकिन अपनी निशानी जो है वो छोड़ गई। तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए, बेघर हो गए, यहाँ तक कि उनके पास कपड़े तक नहीं रह गए पहनने के लिए। तमाम लोग जो है इस तरीके से आप देखिए कि सड़कों पर यहाँ पर अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। एक बूढ़ी माँ भी बैठी हुई है यहाँ पर। क्या हो गया माँ जी, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? अरे भैया कहा करिए, सब बड़ी गवा तो कहाँ भागी जाए बच्चा। सोचे नहीं समझना, हमसे बोली आवत है भैया, सब बर्बाद हो गया दद्दू। ये जो ऐसे पहिरे बसता है हमरे हाथ, कुछ नहीं दादा रहिएगा है। अब न हमरे बूते हो जो हम कमाए तो हमारे पही भैया जलम भरी भैया कमाने तो आज खोई गवा तो कहाँ पर पैबे हम। अब ये हमार बुढ़ापा कैसे कटी भैया, अब कहा बताइबे। अब जो तुम आप लोग चाहिए वो आए हो ही भैया। अब हमरे बुढ़ापा तो गुजर दे, अब बना दियो भैया। और कहा बताइए कुछ नहीं बचा भैया, कुछ तनका नहीं बचा। हम काम करने गए थे भैया, दो काम करते, वो काम करके आए, काम करके आए भैया। उधर लोग निकले लगते, वो पोती पोता सब लेटे रहे तो हम का सबका निकाल बाहर करे लगे भैया। और सब हमारे बच्चे ने हमारे सबका कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया भैया।
कुछ नहीं बचा। अब कैसे हम पंज बला बचा मान ना निकल पोती है के तेरे बताया ऐसे नंगी नंगी है, सारा कपड़ा जलेगा, सहमत रहा उठा के लेके भागे। देखिए महिला बिल्कुल जमीन में बैठी हुई है, सब उनका जलकर बिल्कुल राख हो गया, आप देख सकते हैं। बहुत भरे रहा है, सब सामान लेके आ रहे, सब जली गो भैया, कुछ नहीं बचा। हम जैसे बैठे वैसे बैठे हैं भैया। बिटिया पढ़ाई भी करती है क्या? पढ़ाई भी करते हैं। किस क्लास में? फोर्थ। कॉपी किताबें भी जल गई क्या? हाँ। बैग जल गया? सब पूरा भर गया। अब कैसे पढ़ेंगी, क्या करेंगे? अब दिया पैसा नहीं है तो क्या? दिया ही पैसे नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? पढ़ना चाहती हैं आप? हाँ। तो ये लोगों की परेशानी है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो परेशान लोग हैं वो इस तरीके से बिल्कुल बेबस लाचार बैठे हुए हैं कि करें तो करें क्या और क्या कहें। हालांकि जो लोग हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा सके, लेकिन पूरी तरीके से जो झोपड़ी झुग्गियाँ हैं वो पूरे तरीके से राख हो चुकी हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने सड़कों पर इस तरीके से रात गुजार रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, पुरुष, तमाम जो लोग हैं वो इस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। एक छोटी बच्ची भी यहाँ पर है जो बता रही है कि उसकी किताबें, कॉपी तक जल गई हैं। एक महिला देखिए यहाँ पर बैठी हुई है, क्या हो गया था, कैसे आग लग गई, कैसे सब बर्बाद? नहीं चला, हम लोग काम पे थे सर, और पता ही छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे हैं बचा पाए सर, कुछ नहीं बचा पाए। घर में शादी थी, जो सामान लाए थे शादी को वो भी सब चला गया। लड़के की शादी की सारा मतलब पूरा सब बर्बाद हो गया, सब चला गया सर, कुछ भी नहीं है। बचाने का मौका नहीं मिला? कोई बचाने का मौका ही नहीं मिला सर किसी का। बच्चे चले जाते, बचाने का मौका देखते तो बच्चे जल जाते, हम खुद भी जल जाते उसी में। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। लखनऊ के विकास नगर में भीषण अग्निकांड के बाद अब आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। जो तमाम लोग हैं उनको वहां से निकाल लिया गया है। यही वो जगह है जहां पर भीषण आग लगी थी। अब फायर ब्रिगेड और पुलिस के सुरक्षा बलों ने तमाम यहां पर जो आग पर काबू है वो पूरे तरीके से पा लिया है। अब आग का जो तांडव था वो पूरे तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन जो बताया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर झोपड़ियाँ झुग्गियाँ थी, तमाम लोग यहाँ पर रहते थे, एक बड़ी आबादी थी, अब इस ज़मीन पर पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और अगर कुछ रह गया है यादों के तौर पर तो ये लोगों का जला हुआ सामान, जो उनके पलंग हैं, जो उनके कूलर हैं, जो उनके साजो सामान हैं, रोज़ के रहने वाले जो तमाम लोगों के गृहस्थी का सामान होता है वो पूरे तरीके से जल चुका है। ये देखिए, जैसे आपको हम तस्वीरों में दिखाएं कि यहाँ पर जो अलमारी है वो भी पूरी तरीके से जल गई है, जो संदूक हैं वो पूरे जले हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर रहते थे। जब भीषण आग लगी लोग अपनी जान बचाकर भागे और किसी तरह उन्होंने बस अपनी जान बचाई और बाकी उनका जो सारा सामान था वो जलकर राख हो गया। फिलहाल यहाँ पर जो अभी पुलिस है वो पूरे तरीके से तैनात है और जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। तो देखिए, आग लगने के बाद की ये भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बरसों की कमाई थी वो पूरी तरह से लोगों की जलकर खाक हो चुकी है। और हमारे सहयोगी अहमद घटनास्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, कल लगी आग के बाद आज मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? क्या हालात अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। कल जिस तरीके से आग लगी थी तो हम आपको तस्वीरों में दिखाएं कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो जला हुआ लोगों का सामान है वो उसमें अपना जो लोग हैं वो अपने सामान में कहीं ना कहीं अपनी यादें जो हैं, अपना जो साजो सामान है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस की निगरानी में यहाँ पर अब लोग आए हुए हैं और जहाँ जहाँ पर उनका छोटे छोटे घर बने थे, झोपड़ी झुग्गी बनी हुई थी, वो अपना सामान जो है वो ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। खाने के बर्तन, जली हुई किताबें, तमाम चीज़ें जो हैं लोगों की इस तरीके की देखिए बिखरी हुई हैं। ये देखिए सब्जियां जो लोगों की, उन्होंने सोचा था कि सुबह होगी तो सब्ज़ी बनाएंगे फिर काम पे जाएंगे, लेकिन सब कुछ जल के पूरी तरीके से खाक हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लोग यहाँ पर
महिलाएं बड़ी संख्या में अपना जो सामान है वो इस तरीके से देखिए ढूंढती हुई, बिलखती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर क्या ढूंढ रही हैं? कुछ आपको अपना सामान मिल पाया? कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो। एक पैसा जोड़ के बनाए थे, कुछ नहीं बचा, सब जल के राख हो गया। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। देखिए क्या हुआ था, कैसे हादसा हुआ? अरे नहीं जान पाए, सब बाहर काम पे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। ये कहाँ भागे हैं, निकल के जब उधर आके देखे हैं। इसका मुंडन था, इसके पैसे भी रखे थे बक्से में, अभी 5 तारीख इसका मुंडन था सर। सब जल गया, सब खाक हो गया। लोग अब उन जली हुई चीज़ों में अपनी गृहस्थी का सामान खोज रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं। इस तरीके से देखिए, इनका भी यहाँ पर घर था और कहीं ना कहीं राख में ये कुरेद रही हैं कि इनका कहीं से कोई सामान जो है इनको हासिल हो जाए। कुछ मिला आपको आपका सामान? कुछ नहीं मिला भैया, क्या ढूंढे क्या ढूंढे, सब तो भी उजड़ ही गया है। सारे कागज पत्र, बच्चन की किताब। यहाँ पे आपका घर था? यही हमारा घर था भैया। तो जिस तरीके से देखिए तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर बोल रही हैं और बता रही हैं। हम आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आगे आइए, हम आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, अपना सामान जो है वो खोज रहे हैं। ये किसी की जली हुई साइकिल है, ये किसी के बर्तन है, ये किसी का पंखा है। अपना जो सामान है लोग खोजते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सामान के नाम पर सब कुछ राख हो चुका है। जो घर के बर्तन हैं वो काले हो चुके हैं। तमाम लोग जो हैं, दूर तक आपकी जहां तक निगाह आएगी वहां तक लोग जो हैं वो अपनी जली हुई इस बस्ती में अपना सामान खोज रहे हैं। कुछ मिला आपको आपका सामान? कुछ नहीं है भैया, एक बर्तन नहीं है, इधर बैठा बैठा सब भूखी पर है, कुछ नहीं बचा है। सारी जिंदगी कमाई चली गई है, कुछ नहीं भैया जी। 20 साल से रह रहे हैं कि एक दिन का चुना बिटिया की शादी में दिखाया वॉशिंग मशीन, इतनी जायदाद इधर रानी की बिटिया की बिहाव कर मैं तय किया रहा, सब चला गया। लोगों की जो कमाई थी वो चंद घंटों में पूरी तरीके से, मिनट नहीं लाग कि खाक वही गए एकदम जैले भागन भागन। बस बच्चे है, बटोरे पान बच्चे हैं, बस कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं रहेगा भैया। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर इस जली हुई बस्ती में साफ तौर पर देखी जा रही हैं। इस तरीके के जो हम अपने कैमरामैन से कहें कि देखिए जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका जहाँ पे झोपड़ी थी, झुग्गी थी, वो अपना सामान खोज रही हैं, लेकिन सामान के नाम पे सिर्फ उनको राख मिल रही है। क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला, कुछ एक लोटा उधर पड़ा, जेवर चीज सब बस सब जल गई, कुछ नहीं बचा। न एक कपड़ा पहनने का, न खाने का, न एक बर्तन बनाने का, न कुछ नहीं बचा। सब देखो सब नाश हो गई। हाँ यही पाई, यही बड़ी ये पाई। जिंदगी भर कमाई 40 साल थे हमारे बच्चे, हम रहते थे यहाँ दोनों बच्चे। बिटिया के घर में शादी थी तो कल सब सारा सामान 5 लाख के जेवर 4000 रुपया नहीं था, सब कामन पर से ला के रखी थी। गाड़ी किराए पर एक सामान नहीं बचा है। वो पागल हो चुके हैं लड़के हमारी, तो अस्पताल लेके गए, कुछ नहीं बचा है, रत्ती भी नहीं बचा है। बच्चे तमाशा देखने लगे, खाना चल रहा कोई कुछ। ये देखिए भट्टी लगी, आप देखिए भट्टी लगी है, देखो बर्तन सब चले पड़े हैं, कुछ नहीं है। इधर हमारा लड़का जली हुई राख में लोग अपनी यादें जो हैं वो तलाश रहे हैं, अपना सामान तलाश रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में अगर आ रहा है तो ये जली हुई राख आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक देखिए लोग जो हैं अपना सामान जो है खोज रहे हैं, लेकिन उनको सामान के नाम पर ना ही कुछ मिल रहा है। कहाँ पर था आपका घर? यही है साहब। हाँ जी, हमारे यही सब बकरी बकरा बस सब साहब मर गए, तो सब परे देख लीजिए। ये सब बहुत साहब नुकसान हो गया साहब, जेवर जायदाद जी सब कुछ भर के इसमें राख क्या हो गया।
कुछ नहीं मिला। सब नाश होगा, कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद होगा। तो ये तस्वीरें जो हैं बड़ी ही दर्दनाक हैं। लोग इस बस्ती में, जली हुई बस्ती में अपना सामान जो है वो खोज रहे हैं, लेकिन सामान के नाम पर उनको राख मिल रही है। अब उनको इजाज़त मिली है कि यहाँ पर वो अपना सामान खोजें, अपना देख पाएँ, जो मिल पाए वो ले लें, लेकिन कुछ चंद जले हुए बर्तन, कुछ बक्से लोहे के, इस तरीके से जो लोग हैं वो राख में अपना जो घर है वो तलाश रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती थी, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको इस तरीके से मिलेगा। देखिए लोग किस तरीके से अपना जो सामान है वो खोज रहे हैं, लेकिन सामान के नाम पे कुछ मिला आपको? सब बर्बाद हो गया। जितनी जेवर पैसा रखा हुआ था, जितना सब कुछ राख हो गया। रात में सब निकाला गया है यहाँ पे। रात में पुलिस मीडिया ऐसी सब निकाला गया है यहाँ पे। जितनी सामान है सब निकाले गए। हमारा कुछ मिला नहीं, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा? जी सर, कुछ नहीं मिल रहा है, सब ढेर सर। हम रोड पे पानी पीते हुए सर, हमको पानी। लोगों का ये कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो सामान था साजो, क्योंकि एक बड़ी आबादी थी यहाँ पर। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर निवास करती थी, लेकिन जिस तरीके से जब आग ने अपना तांडव बरपाया है तो कुछ भी नहीं बचा। पूरे तरीके से सामान जो है वो लोगों का जलकर खाक हो गया है। सिलेंडर ब्लास्ट हुए, यहाँ पर जो तमाम झोपड़ी झुग्गी थी, गाड़ियाँ थी, साइकिल थी, लोगों के घरों का सामान था। ये देखिए आलू खाने के लोगों के रखे हुए थे जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए। ये पंखा देखिए, जली हुई बच्चों की किताबें, जले हुए बच्चों के कपड़े, महिलाएं, पुरुष स्तंभ, और इस तरीके की जो आग के जो धुआं है वो बस मात्र रह गया है कि इस तरीके से जो लोग अपनी इस बस्ती में अपने आप को खोजते हुए नज़र आ रहे हैं। जहां तक आप जाएंगे वहां तक आपको ये तस्वीरें जो हैं मिल जाएंगी। कुछ मिला आपको आपका सामान? बिल्कुल अहमद, अपने आप में ही ये भयावह और दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे हम आपके पास। और देखिए लगातार राहत बचाव कार्य जो है वो चलाया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात